हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। लोगिन यूएस मरीन में होता है जो कि इस वक्त इराक में है। वो ये देखता है कि उसका एक साथी दूसरे साथी की मदद करते वक्त मारा जाता है और उसे अगले दिन वहाँ एक यंग लड़की की तस्वीर मिलती है जहाँ पर वो बंदा मरा होता है। उस तस्वीर के बारे में काफी लोगों से पूछता है लेकिन उसका कोई ओनर नहीं मिलता। बाद में उसे पता चलता है कि ये तस्वीर उसी मेरे साथी की है जिसकी जंग में डेथ हुई है। लोगिन कोलोराडो का रहने वाला है जो कि एक अमेरिका का शहर है। वो यहाँ पर अपनी बहन के घर आता है। इसकी बहन यहाँ पर बीमार होती है। वो कुछ दिन यहाँ रहता है और फिर यहाँ से जाने का फैसला करता है और वो ये फैसला करता है कि वो तस्वीर जो उसे जंग के मैदान से मिली थी वो उस लड़की को ढूंढेगा और उसको जाकर अपने साथी की डेथ के बारे में बताएगा। वो उस तस्वीर को और ध्यान से देखता है तो उसे उस तस्वीर के अंदर एक लाइट हाउस नजर आता है। वो वहाँ पहुँचकर बहुत से लोगों से इस लड़की के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती और पूछते पूछते वो एक पुलिस अधिकारी के पास भी जाता है जो कि एक लोकल पुलिस में होता है। वो उसे ये बताता है कि इस लड़की की शादी पहले मेरे दोस्त के साथ हुई थी, तो वो उसको उस लड़की का एड्रेस दे देता है। लोगिन उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम बेथ होता है। वो उसके सामने होता है लेकिन उसे बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा होता है। वो उसे नहीं बता पाता कि वो यहाँ क्यों आया है। इससे पहले कि लोगिन कुछ बोल पाता बेथ खुद ही अज्यूम कर लेती है कि शायद ये जॉब के सिलसिले में आया है और यहाँ पर बेथ की दादी माँ उसको नौकरी पर रख लेती है। शुरू में तो बेथ को बहुत अजीब लगता है। वो लोगिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है लेकिन धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है। इन चीजों को देखते हुए कि वो काम करने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो मशीनों को ठीक करने की महारत भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ पर लोगिन बेथ के बेटे से बहुत घुल मिल जाता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है लेकिन बेथ काफी अरसे से अकेली रहती है, खास तौर पर तब से जब से बेथ के भाई की डेथ हो चुकी होती है। बेथ का कोई मेल फ्रेंड नहीं होता है। बेथ काफी अरसे के बाद किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती करती है जो कि लोगिन है। बेथ के पिछले हस्बैंड जो कि शेरिफ डिप्टी है यानी कि पुलिस में होते हैं, उसको लोगिन पर शक होता है। वो लोगिन से बहुत उखड़ के बात करता है, बहुत सख्त रवैये से बात करता है। इसके अलावा वो अपने बेटे को भी कहता है जिसका नाम बेन है कि लोगिन से दूर रहो, उसके करीब अपना वायलिन मत बजाया करो, उसके साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड किया करो। और इसी तरह एक दिन बेन बाहर खेल रहा होता है और जब वो वापस आता है तो उस पर बहुत सा खून लगा होता है, वो जख्मी हुआ होता है। बेथ और उसके फॉर्मर हस्बैंड के बीच में बहुत बहस होती है और ये बहस बढ़ते बढ़ते इस बात पर आ जाती है कि बेथ के फॉर्मर हस्बैंड कहते हैं कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। बेथ बहुत परेशान हो जाती है इस बात को सुनते हुए और डरने लग जाती है कि कहीं उसका बेटा तो उससे नहीं खो जाएगा और बेथ काफी परेशान रहने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और बेथ के भाई की डेथ एनिवर्सरी होती है। बेथ उस दिन काफी परेशान होती है लेकिन लोगिन उसके पास आता है और उसे हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगिन और बेथ का रिलेशनशिप अब काफी हद तक पॉजिटिव हो चुका होता है, बहुत आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसका फॉर्मर हस्बैंड आके कहता है कि तुम उससे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बेथ उसके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उससे अब नहीं डरती और तुम कौन होते कि मेरे और मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर करने वाले। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करता है लोगिन के बारे में और उसे पता चलता है कि लोगिन जब इस टाउन में पहली बार आया था तो वो बेथ की फोटो लेकर इधर उधर लोगों से पूछ रहा था, क्या आप जानते हैं कि यह लड़की कहाँ रहती है। तो बेथ को बताता है कि यह तुम्हें स्टॉक कर रहा है, ये ठीक बंदा नहीं है, मैं सच जान के रहूंगा। लेकिन बेथ को यहाँ सब कुछ पता चल जाता है कि लोगिन एक मरीन है और उसे मेरी तस्वीर मरने वाले शख्स के पास से मिली थी जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ पर लोगिन पर से बेथ का भरोसा उठ जाता है। बेथ बहुत परेशान होती है और लोगिन को अपने से दूर कर देती है। वो लोगिन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेथ को उसके करीबी साथियों की तरफ से ये समझाया जाता है कि इसमें लोगिन की कोई गलती नहीं थी, कि वो जंग में बच गया और तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त मारा गया। लोगिन एक अच्छा इंसान है, तुम इसके बारे में सोचो। लेकिन इस वक्त तक बेथ परेशानी और उसे में होती है। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड नशे की हालत में होता है और लोगिन को देखता है कि वो अपने डॉग के साथ जा रहा होता है। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड लोगिन के सामने आता है और अपनी गन निकालकर उसके सामने कर देता है और आसपास खड़े लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लोगिन बहुत मुश्किल से उसकी गन खींच लेता है और पास खड़े दूसरे ऑफिसर को दे देता है। लोगिन एक बार फिर से बेथ के घर जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई ड्रेक कैसे मरा था। वो सारी डिटेल्स उसे बताता है कि वो एक बहादुर इंसान था। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड बेथ से मिलता है और उससे कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हमारे रिलेशंस दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि हम दोबारा से हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, एक अच्छी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बेथ इनकार कर देती है और गुस्से में आकर उसका हस्बैंड फिर से अपने बेटे को अदालत के जरिए ले जाने की धमकी देता है। उसी वक्त लोगिन भी आ जाता है। ये सब बातें इनका बेटा सुन लेता है और तेजी से भागता हुआ पास के ट्री हाउस की तरफ चला जाता है और ये सब भी घबरा के उसके पीछे जाते हैं कि ये एकदम से ऐसे क्यों भागा था।
उसके रास्ते में एक रस्सी की बनी हुई ब्रिज आती है और वो जब उसके ऊपर होता है तो ये ब्रिज टूट जाती है और बेथ का बेटा और उसका फॉर्मर हस्बैंड दरिया में गिर जाते हैं। इस वक्त तक इनको कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि फॉर्मर हस्बैंड ने रस्सी और अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पकड़ा होता है। लोगेन यहाँ आकर उनकी हेल्प करता है और बेथ के बेटे को बचाकर बेथ के हैंड ओवर कर देता है। इसके बाद वो बेथ के फॉर्मर हस्बैंड को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि ट्री हाउस टूट जाता है और बेथ के हस्बैंड पर गिरता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है और बेथ का हस्बैंड दरिया के पानी में बह जाता है। ये सब अपने घर आ जाते हैं और बेथ लोगेन को थैंक्स कहती है कि तुम ना होते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। लोगेन ये भी बताता है कि बेथ, जंग के दौरान तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त अपने साथी को बचाते हुए मारा गया था, जो कि एक वीरता की बात है, तो तुम्हें परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। इसके बाद लोगेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बेथ भागते हुए इसके पीछे जाती है और उसको कहती है कि लोगेन तुम यहाँ हमारे साथ रहो, तुम हमसे बिलोंग करते हो, मेरे लिए भी अब मुश्किल होगा तुम्हारे बगैर रहना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका बेटा और लोगेन सब साथ होते हैं और बेथ के बेटे की नाइट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब बहुत खुश नजर आते हैं और यहीं पर लकी वन मूवी की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।